नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित डी ग्रुप की परीक्षा के लिए सुबह सवेरे से ही जहां शहर में अभ्यर्थियों का आवागमन शुरू हुआ, वहीं हरियाणा रोडवेज के अधिकारी व कर्मचारी रात भर से ड्यूटी पर तैनात रहे ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। गौरतलब है कि कैंडिडेट्स के लिए रोडवेज बसेस द्वारा आना और जाना मुफ्त ही रहेगा। इस बारे में भिवानी रोडवेज के प्रबंधक नेत्रपाल ने बताया कि 21 और 22 अक्टूबर को प्रातःकालीन व सायंकालीन पारी में कुल 4 पेपर आयोजित करवाए जा रहे हैं। इसके लिए भिवानी जिला से 8 जिलों के लिए बसें चली हैं। इसके लिए 256 बसों की व्यवस्था की गई है। किसी भी विद्यार्थी को आवागमन में परेशानी न हो, इसके लिए भिवानी बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क भी लगाई गई है तथा सीईटी ग्रुप डी के परीक्षार्थियों को यातायात संबंधी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सुबह की पारी में परीक्षा के लिए रात को 3 बजे से ही बसें विभिन्न जिलों के लिए प्रस्थान कर चुकी थी तथा उनका उद्देश्य है कि प्रथम पारी में सुबह 7:30 बजे तक सभी बसें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए ताकि परीक्षार्थियों को परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों को ट्रेवलिंग के दौरान अपना सीईटी ग्रुप डी का एडमिट कार्ड परिचालक को दिखाना होगा। महिला उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार के आदेश पर उनके एक परिजन को भी साथ में निःशुल्क यात्रा करने की व्यवस्था की गई है। सभी कर्मचारियों की ड्यूटियां जो है कल से ही चल रही है। एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए कल हमारे पास प्राइवेट स्कूलों की बसेज आई, उसके लिए एडवांस में ड्यूटियां लगाई गई। किस प्रकार से चाक चौबंद व्यवस्था करनी वो भी एडवांस में किया गया, सारा का सारा कार्य है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, रस बिल्कुल नहीं के बराबर है, क्योंकि हमारे जितने भी कर्मचारी ड्यूटी लगी थी सबने बिल्कुल टाइमली गाड़ियाँ निकलवाई हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। और हमने 2 जगह से ही गाड़ियाँ निकलवाई। भिवानी बस अड्डे का जिक्र अगर मैं करूँ, बस अड्डे के बैक साइड से मैंने जो है शटल सेवा ज़्यादातर चलाई वहाँ से, और जो विभिन्न जिलों में 8 जिलों में जो गाड़ियाँ जानी थी वो बस अड्डे परिसर के अंदर से चलाई गई। इसके अलावा भिवानी के अलावा 5 और बस अड्डे हैं मेरे पास, उनसे ही मैंने गाड़ियाँ चलवाई जो है विभिन्न रूटों पर जो गई 8 जिलों में। उसके अलावा सिटी बस सेवा जो शटल सेवा है हमारी परीक्षार्थियों को जो भिवानी के अंदर जो छोड़ा गया है, लड़कियाँ खासकर उसके अंदर 10,700 के आसपास लड़कियाँ थी। एक तो जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, जैसे महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, पानीपत है, फतेहाबाद, हिसार है, तो यहाँ से जितने जो कैंडिडेट गए हैं उनको 8 डिस्ट्रिक्ट में छोड़ा है। बाकी जो गांव से और अदर डिस्ट्रिक्ट से जो भिवानी में आ रहे हैं उनके लिए शटल सर्विसेज अवेलेबल है। सभी जो सेंटर के जो नियरेस्ट पॉइंट है वहाँ पे उनको छोड़ रहे हैं। तो आज कितनी जो बसें हैं वो रिक्विजिट किया करके पीटीओ ने जीएम रोडवेज को दी है। स्मूथ चल रहा है, वो तो किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, क्राउड नहीं है, आप देख सकते हैं बस स्टैंड पे भी नहीं है, और बिल्कुल स्मूथ वे में सारा जो ऑपरेशन है वो। तो कैसी व्यवस्था बार घर के अंदर ही सेंटर है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरे पिछली बार तो मेरा ई ग्रुप का बहुत ज़्यादा दूर था तो मेरे को बहुत मुश्किल हुई थी। अब पास में आ गया तो बहुत अच्छा हुआ। मेरे को टाइम से पहुंच भी पाई हूँ, वहाँ पे तो मैं पहुंच भी नहीं पाई थी बिल्कुल, मेरा तो कैंसिल ही हो गया। कैसे हो गए? अच्छा था एग्जाम और सारा सिलेबस में सही थी। किस तरह की व्यवस्था रही है? हाँ, व्यवस्था तो अच्छी थी। तो अब इस बार सेंटर नजदीक आया तो क्या करेंगे कि हाँ भिवानी दिया जाए। कहाँ से आए हैं आप? रोहतक से क्या किस तरह की व्यवस्था रही है एग्जाम? सर व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी और पेपर भी इजी था, इतना मुश्किल तो नहीं था। ऐसे मतलब पहली बार पेपर दिया है, पेपर दे के बड़ी खुशी हुई थी। मैं भवानी खेड़ा से। किस तरह की व्यवस्था रही है? बढ़िया था एकदम, सिचुएशन बहुत बढ़िया थी एकदम। बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, सही है। एक सवा घंटे का रास्ता। किस तरह की व्यवस्था देखते हैं? सही है, व्यवस्था अच्छी है। क्या नाम है? मनोज कुमार नाम है मेरा, गांव दनाना से आया हूँ मैं, और बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी। पहले से पर आज टेस्ट हो रहा है जो सीईटी ग्रुप डी का है, और इन सभी केंद्रों पर हमारा पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है। साथ ही साथ ट्रैफिक ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। जो बस स्टैंड्स हैं, जो टेम्प्रेरी बस स्टैंड्स हैं इत्यादि सब जगहों पर हमारी ड्यूटीज़ हैं, और हम प्रॉपर तरीके से हर पहलू की जांच करते हुए अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं।
देखिए सभी बस स्टैंड्स के ऊपर एक तो हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं प्रशासन के द्वारा, ताकि जो बच्चे पहले हाजिर आ गए थे, एक दिन पहले आ गए थे, ताकि उनको गाइड किया जा सके कि कहीं लोकल ठहरने में मदद हो सके। उसके अलावा सभी बस स्टैंड्स के ऊपर पर्याप्त मात्रा में बसें उपलब्ध हैं जो कि उनको आगे सेंटर तक ले जाने में उनकी मदद करेंगी। का एग्ज़ाम है बच्चों का, और इसमें मोस्टली लड़कियां ज़्यादा आ रही हैं जैसे दूसरे ज़िलों से, और एग्ज़ामिनेशन सेंटर करीब करीब हमारे भिवानी ज़िला में 49 है, और सब पे बढ़िया ड्यूटी लगा रखी है पुलिस सुरक्षा की। नवरात्रों के दौरान सप्तम नवरात्रि पर माता कालरात्रि की पूजा अर्चना नगर के अनेक मंदिरों में बड़े ही विधि विधान के साथ की गई। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे और भजन कीर्तन के साथ मां का आशीर्वाद लिया। वहीं इस कड़ी में कृष्णा कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें कि देवी कालरात्रि मां दुर्गा का सप्तम रूप है। माता अत्यंत दयालु कृपालु है। यह देवी सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली है। यह मां दुर्गा की 7वीं शक्ति तथा कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरफ एकदम काला है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने की तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी कि भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहे इस बात की वो आशीर्वाद देती है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माता है, इसलिए ये शुभकारी या कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। आज नवरात्रों का 7वां दिन है, जिसको सप्तम भी कहते हैं, और इस मंदिर में हर वर्ष की भांति इस साल भी 100 जोतों का आयोजन किया जाता है हर साल। और जो भगत यहाँ जोत जलाते हैं, माता रानी उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। और हम माता रानी से ये अनुरोध भी करते हैं हर साल कि जो भगत यहाँ सच्चे मन से और सच्चे दिल से जो भी यहाँ मांगता है, माता रानी उसकी हर कामना पूरी करती है, और माँ का आशीर्वाद उन पर सदा ही बना रहता है। ये शिव शक्ति मंदिर पिछले 40 सालों से कृष्णा कॉलोनी वासियों का बहुत ही बड़ा आस्था का केंद्र है। शिव शक्ति सभा जो है वो इसकी देखरेख करती है। साथ में हमारे पंडित जी हैं बलराम जी, जो बहुत ही ज्ञानी हैं। आने जाने वालों के साथ इनका बहुत मधुर संबंध रहता है, और जो भी व्यक्ति इस मंदिर से एक बार जुड़ता है वो इस मंदिर में सदा के लिए उसकी आस्था बन जाती है, क्योंकि यहाँ सच्चे दिल से मांगी हुई दुआएं परमात्मा, माता रानी, भगवान शंकर, हनुमान जी सब उनकी दुआओं को पूरा करते हैं। भिवानी के रोहतक गेट क्षेत्र स्थित अरमान डेंटल क्लिनिक व स्माइल सेंटर के संचालक डॉक्टर नरेंद्र को डिप्लोमेट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट के उपाधि से नवाजा गया। इस उपलब्धि के बाद भिवानी पहुंचने पर अनेक चिकित्सकों व गणमान्य नागरिकों ने उनका भव्य स्वागत किया। अरमान हॉस्पिटल भिवानी के डॉक्टर नरेंद्र को मुंबई में मिला डिप्लोमेट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट की उपाधि। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट द्वारा किया गया। कार्यक्रम में देश और विदेश से लगभग 800 डॉक्टर्स ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में भिवानी के डॉक्टर नरेंद्र रांगड़ा को यह अवार्ड मिला है। इस दौरान यह अवार्ड सिर्फ 2 ही लोगों को मिला है। उनमें से भिवानी के डॉक्टर नरेंद्र को यह अवार्ड मिला है। यह अवार्ड उनकी सेवा को लेकर दिया गया है। इस अवसर पर शहर के डॉक्टर्स ने भिवानी पहुंचने पर डॉक्टर नरेंद्र का मुंह मीठा करके और बुके देकर उनका स्वागत किया, और उन्होंने इस अवसर पर उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली मुंबई के सहारा स्टार में हुई थी, और ये कॉन्फ्रेंस थी हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरल इम्प्लांटोलॉजी की, जिसमें देश और विदेश से लगभग 800 के करीब डॉक्टर्स आए थे। और इसमें ये हर साल एक बारी आयोजित होती है। इस बारी ये सहारा स्टार मुंबई में हुई थी। कितनी बड़ी अचीवमेंट रही है सर? ये अचीवमेंट मिलती है कि जब इम्प्लांट्स के क्षेत्र में जितना आपने काम किया है उसको इवैल्यूएट करके और उस काम को जजमेंट्स दे करके एक प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है। उसके बाद जो लोग इसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं
उन लोगों को ये उपलब्धि दी जाती है। और इस बारी ये गर्व की बात है हमारे भिवानी शहर के लिए कि इस बारी टोटल इंडिया से सिर्फ 2 लोगों को डिप्लोमेट की उपाधि दी गई है। भिवानी में हम अकेले हैं, दूसरे डॉक्टर मुंबई से हैं जिन लोगों को ये उपाधि से नवाजा गया है। और इसके लिए मैं भिवानी वासियों को पूरा और मेरे मेंटोर्स और मेरे जो सीनियर कलीग लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ इस काम के लिए कि मुझे टाइम टू टाइम पे मोटिवेट करते रहते हैं और मेरा मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। बड़ा गर्व का विषय है भिवानी की जो जनता है उसके लिए कि डॉक्टर नरेंद्र जो अरमान हॉस्पिटल के संचालक हैं उनको डिप्लोमेट की उपाधि प्राप्त की है। ये डिप्लोमेट की उपाधि ओरल इम्प्लांटोलॉजी जो इंडियन ओरल इम्प्लांटोलॉजी सोसाइटी है उसकी तरफ से मिलती है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि पूरे देश से सिर्फ 2 ही डॉक्टरों का सिलेक्शन हुआ, उसमें हमारे पड़ोसी डॉक्टर नरेंद्र का सिलेक्शन हुआ और उनको ये बॉम्बे में उपाधि दी गई होटल में। ये बड़ी खुशी की बात है। मैं बड़ा खुश होके अपने पड़ोसी को डॉक्टर नरेंद्र को, हमारे छोटे भाई को मैं हृदयपूर्वक इनको बधाई देता हूं और ऐसी कामना करता हूं कि भविष्य में भी ऐसे काम करते रहें। ये इम्प्लांटोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये वैसे हमारे मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। दांत और ईएनटी के हम पड़ोसी हैं सारे के सारे। तो मैं बताना चाहूँगा कि इम्प्लांट्स जो हैं अभी क्या नाम है पिछले कुछ 2 दशकों से ही ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। पीछे मैं एक बस में जा रहा था तो बस में क्या नाम है दांत को रुमाल से भी पाड़ देते थे। मैंने ऐसा सीन देखा हुआ है। पहले दांत को ठीक नहीं करते थे, पाड़ने की क्या नाम है विधि में विश्वास करते थे और कहते हैं एक बारी दांत का बड़ा लग गया ना निकालने का तो सारे दांत तो निकालने पड़ते थे। अरे वो क्या नाम है बड़ा सा डेंचर लगा देते थे। वो मरीज को भी बढ़िया नहीं लगता था, सोसाइटी को भी बढ़िया नहीं लगता था, पर फिर भी वो क्या नाम है काम चलाना पड़ता था। नरेंद्र सिंह ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। ये हमारे भिवानी के लिए, हमारे लिए, सब भाइयों के लिए बड़े गौरव की बात है। और मैं तो नरेंद्र को बहुत पुराने समय से जानता हूँ, कई सालों से जानता हूँ, जब इसने मेडिकल की प्रोफेशन ज्वाइन किया, डेंटिस्ट ज्वाइन की थी। और ये तो एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग भी है, अच्छा स्टडीज में बहुत काबिल रहा, अच्छा डॉक्टर बना और इसने आगे काफ़ी प्रोग्रेस की है। और स्पेशली इम्प्लांटोलॉजी में इसने अपना नाम कमाया है। नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे इसने नाम कमाया है। जो अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई बॉम्बे में, सारे वर्ल्ड से सिर्फ 2 अपने इंडिया से 2 ही डॉक्टर सेलेक्ट हुए, उसमें इनको डिप्लोमेट की उपाधि दी गई, जिसमें अपने भिवानी के डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी ने एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त करके हमारे भिवानी को बड़ा गौरव दिया। और हम बड़े उत्साहित हैं, प्रसन्नचित हैं और प्रफुल्लित हैं और हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित फील कर रहे हैं। इनके बारे में क्या कहेंगे, मैंने भी खुद इनसे 3 इम्प्लांट करवाए हैं और बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास में इम्प्लांट किए। और मुझे मतलब इन्होंने फील ही नहीं होती अभी में कोई दर्द भी होता है या कुछ भी होता है, परमानेंट फील हमें लगा। डॉक्टर नरेंद्र को पूरे इम्प्लांटोलॉजी में जैसे 2 डिप्लोमेट बताया कि 2 ही मिले हैं हिंदुस्तान से और उनमें से एक हैं। बात ये नहीं होती कि हमें उपलब्धि मिली, बात ये होती है कि उस उपलब्धि को अपने छोटे शहर में रहना, उस उपलब्धि के साथ और शहर के लोगों को कुछ देना। लोग क्या करते हैं, डिप्लोमेट बन गए, कुछ बन गए, उसके बाद वो बड़े शहरों की तरफ कुछ कर जाते हैं। लेकिन ऐसी उपलब्धियां लेके, ऐसे काम सीख के अपने छोटे शहर को सारी चीज़ें देना, वो इम्प्लांट्स की लगाने की तकनीक, वो सारी की सारी यहाँ के मरीजों को देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए मैं यहाँ के मरीजों की तरफ से और इस शहर की तरफ से डॉक्टर नरेंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश सरकार के प्रति अपना रोष जताते हुए ग्रामीण सफाई कर्मियों ने पक्की नौकरी प्राप्त करने की मांग की। वहीं इस मौके पर सीटू नेताओं ने बताया कि 26 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती के अवसर पर करनाल में राज्य स्तरीय अधिकार रैली का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण सफाई कर्मियों को संबोधित करते हुए यूनियन नेताओं ने कहा कि पिछले 11 दिन से हरियाणा के लगभग 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारी हड़ताल करके स्थायी रोजगार और समान वेतन के लिए लड़ रहे हैं और हड़ताल शुरू होने के बाद पंचायत मंत्री देवेंद्र बगली मीडिया में 2 बार बयान दे चुके हैं कि सरकार सफाई कर्मियों को मसले पर गंभीर है, जल्द ही वार्ता करके समाधान किया जाएगा। लेकिन अभी तक
मंत्री और सरकार ने वार्ता की पहल कदमी नहीं की है, जिससे सफाई कर्मियों में सरकार के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। यूनियन नेताओं ने कहा कि इस हड़ताल के लिए सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि 10 अगस्त को 3 दिवसीय हड़ताल का नोटिस मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री एवं विकास मंत्री, पंचायत विभाग हरियाणा के महानिदेशक को भेज दिया गया है। 23 सितंबर को पुनः 2 फिर नोटिस भेजकर वार्ता के माध्यम से समाधान करने की मांग की गई, लेकिन सरकार और पंचायत विभाग की तरफ से वार्ता के लिए कोई पहलकदमी नहीं की गई। तब मजबूर होकर ग्रामीण सफाई कर्मियों को हड़ताल जैसा कदम उठाना पड़ा है। मेरा नाम राममेर सिंह है, CI2 का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ और ग्रामीण सफाई कर्मचारी उनका जिला का कैशियर हूँ। और ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन आज 12 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और प्रदेश की जो सरकार है वो दलितों के नाम पर बड़े बड़े मतलब झूठे वादे कर रही है, लेकिन असलियत में और इनकी जो मांग है वो मांग इसलिए है कि इनको सफाई कर्मचारी का पक्का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जब तक दुनिया रहेगी इतना सफाई का काम रहेगा तो सफाई कर्मचारियों को पक्का कर्मचारी का दर्जा देता है। दूसरी मांग यह है कि तमाम गांव में देखोगे 3-3 हजार की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी है, तो 400 की आबादी पर सफाई कर्मचारी होगी तो गांव का भी विकास होगा, उसकी सफाई ठीक ढंग से हो पाएगी। तो हमारी ये मांग है कि 400 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी होना चाहिए। और जिस तरह से आज प्रदेश में देश में महंगाई बढ़ी है, उस महंगाई के अनुसार वेतन बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो 26,000 की हमारी मांग है। जब तो पक्का कर्मचारी। शनिवार सुबह गांव आसलवास दुबिया निवासी 20 वर्षीय बेटी अपने पिता के साथ CET की परीक्षा देने जा रही थी। वहीं इस दौरान गांव लोहानी के पास जूही नहर के समीप अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके कारण गंभीर चोटों के चलते पिता व पुत्री दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही साथ परिजन भी उस स्थान पर पहुंच गए। इस बारे में जांच अधिकारी ASI राकेश ने बताया कि जूही नहर पर सड़क हादसे की सूचना मिली थी, जिस पर वे मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल को किसी अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मार दी, जिससे हादसा हुआ और इस हादसे में गांव आसलवास दुबिया निवासी मदनलाल पूर्व सरपंच व उनकी बेटी प्रीति की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। परिजनों ने बताया कि प्रीति आज CET का पेपर देने के लिए अपने पिता मदनलाल के साथ सिवानी जा रही थी। इस दौरान रास्ते में ही सड़क हादसा हो गया और दोनों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि प्रीति MSc की पढ़ाई कर रही थी और आज पेपर देने के लिए सुबह 4:30 बजे पिता मदनलाल के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर के घर से निकली थी। वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन से गाड़ी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। मेरा नाम है जी, गाँव आसलवास दुबिया सरपंच में। और आज बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना घटी हमारे गाँव में। बाप बेटी पेपर दिवाने के लिए जा रहा था, पिताजी मदनलाल सनो पिराजसन और लड़की का नाम है प्रीति। MSc करने लग रही थी, BSc कर रखी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। और बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया और ऑन द स्पॉट डेड हो गए। हम भिवानी डेड बॉडी लेने के लिए ऐसा और सरकार से मांग कर रहा है जी, इसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसकी मदद की जाए सरकार के द्वारा। और लड़का बाहर है, वो लड़का भी आने लग रहा है, तो हम तो यही कहेंगे जी, एक तो ये पेपर है ना, ये गलत दे रहे हैं। 60-60 किलोमीटर लड़कियों को सुबह भाजना 4 बजे 60 किलोमीटर दे दिया, बोला है भिवानी डिस्ट्रिक्ट किलोमीटर 60 है, तो नजदीक दे दे, तो भिवानी दे दिया, करक दे दिया और किधर दे दिया, नजदीक देना चाहिए। तो हम तो सरकार से गांव में भी सेंटर, गांव में तो कौन दी भाई, दूसरे गांव में दे दिया जा। और हम तो ये चाह जी सरकार से भाई इसकी मदद की जाए, आर्थिक स्थिति कमजोर है और ये लड़की कमा भाई नौकरी लग जाती तो कुछ न कुछ मदद बाप को मिलती है परिवार को। तो इसका हम तो ये मांग कर रहे हैं जी, इसकी आर्थिक सहायता करी जा। इसका एक लड़का एक लड़की गई, एक लड़का एक लड़की, लड़की तो एक्सपायर हो। मैं सज्जन पुत्र बसेसर गाँव आसलवास दुबिया का सताई निवासी हूँ और मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आज अचानक सुबह हमारे गांव आसलवास दुबिया से मदन सनोप श्री पिरागचंद का अपनी लड़की का पेपर दिवाने के लिए शिवानी के लिए जा रहे थे। जब सुबह घर से निकले तो हमारे लुहानी गांव से निकलते ही नहर के पास से अचानक से किसी गाड़ी ने टक्कर मारी, जिससे मदन लाल और उनकी बेटी प्रीति की हाथों हाथ वहीं पे डेथ हो गई, जिसके लिए कार्रवाई के लिए हम भिवानी आ रहे हैं इमरजेंसी में। और मदन लाल जमींदारा किसान का काम करता है, 2-3 किले एकड़ का मालिक है और जिसको बड़ी स्थिति बड़ी नाजुक है, जिससे हमारी सरकार से ये मुआवना करते हैं कि इसकी आर्थिक सहायता की जाए ताकि इसको मदद मिल सके
और हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हर बच्चे को इतना लंबा पेपर देने की बजाय कहीं नज़दीक परीक्षा ली जाए। दिनांक 21/2023 को समय करीब 6:30 बजे थाने में मुझे सूचना मिली कि भिवानी नहरपुर के पास एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है और एक लड़की और एक व्यक्ति की डेड बॉडी सड़क के किनारे पड़ी है। जिस सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा, मौके पर पहुंचने से पहले डायल 112 ने व्यक्ति की नाश और लड़की की नाश को सिविल हॉस्पिटल एडमिट दाखिल करा दिया। मौके पर देखने से पता चला कि इसे अज्ञात वाहन ने मृतक की मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट कर दिया। जो यह सूचना पाकर मैं सिविल हॉस्पिटल भिवानी आया। भिवानी आकर मुझे वारसान ने इतला दी कि मृतक का नाम मदन लाल सन्नोप श्री पिराग चंद, उम्र 45 साल, वासी आसलवास डोबिया, व बेटी प्रीति डॉटर ऑफ मदन लाल, उम्र 20 साल, वासी आसलवास डोबिया। निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिकों को वोट बनवाने को लेकर प्रोत्साहित करने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। इस बारे में इलेक्शन तहसीलदार जयवीर सिवास ने बताया कि 1 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक वोट बनवाने वालों को 5 जनवरी 2024 को प्रकाशित मतदाता सूची से ड्रॉ निकालकर पुरस्कृत किया जाएगा। आयोग के निर्णय के अनुसार 1 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक वोट बनवाने वालों को 5 जनवरी 2024 को प्रकाशित मतदाता सूची में ड्रा निकालकर लैपटॉप, स्मार्टफोन और पेन ड्राइव दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान नए वोट बनवाने वाले मतदाताओं को 3 लैपटॉप, 2 स्मार्टफोन और 100 पेन ड्राइव उपहार में दिए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरवाल ने कहा कि जिनका जन्म 2 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2006 के बीच हुआ है और उन्होंने अपना वोट नहीं बनवाया है, वे वोटर हेल्पलाइन पर ऑनलाइन फॉर्म 6 भरकर मतदाता बन सकते हैं। इसके साथ ही आकर्षक इनाम भी पा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिनकी आयु जनवरी, अप्रैल, जुलाई व अक्टूबर में 18 वर्ष हो जाती है, निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें नए वोट बनवाने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है और अपना वोट बनवाने के लिए वो पात्र हैं, उन्हें वोट बनवाने के लिए स्थायी आवास का पता, जन्मतिथि तथा पासपोर्ट साइज का फोटो सहित तीनों की फोटो प्रतियां फॉर्म 6 के साथ लगानी हो। जैसा कि आपको पता है, लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो कमीशन की तरफ से सभी तैयारियां संपूर्ण हैं और अब जो है कि 1/1/2024 को आधार तिथि मान करके हमारा स्पेशल समरी रिवीजन होना है, जो कि 27 से हमारा जो है ना समरी रिवीजन शुरू हो जाएगा। 27/10 से 27/10 को जो है ना हमारा ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा। तो उसमें मेरा अनुरोध है जिला भिवानी के सभी मतदाताओं से कि वो इलेक्टर रोल में अपना देख लेवें कि उनका भाई नाम सही है, पता सही है, या उन्होंने जो वोट बनवाया था वो वोट बन के आ गया, कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे। और इसके लिए जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा एक शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें हमारे जो है ना क्लेम एंड ऑब्जेक्शन की तिथियां 10/10 से लेकर 27/10 से लेकर 19/12 तक 27/10 से लेकर 19/12 तक क्लेम एंड ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे, जिसमें फॉर्म नंबर 6 नई वोट के लिए, फॉर्म नंबर 7 डिलीशन के लिए, किसी ने डिलीट करवानी है, कोई मृतक है या कोई शिफ्टेड है, यहाँ से किसी दूसरे शहर में चला गया, दूसरे ज़िले में चला गया, या फिर किसी के नाम में कोई करेक्शन है। और इसके लिए हमारे जो है ना कमीशन के दिशा निर्देश अनुसार स्पेशल कैंपेन डेट रखी हुई है, जिस पे BLO 9 से 5 अपने बूथ पे मौजूद रहेगा। वो तिथियां इस प्रकार से हैं: 4/11/2023 सैटरडे, 5/11/2023 संडे और 2/12/2023 सैटरडे, 3/12/2023 संडे। इन 4 स्पेशल जो हमारी वो डे हैं, कैंपेन डे, इनमें हमारे BLOs पूरे ज़िले में 9 से 5 बजे तक अपने बूथ पे रहेंगे। तो मेरी सभी से गुजारिश है, मतदाताओं से और न्यू मतदाताओं से, कि 1/1/2024 को जो भी 18 साल का हो जाए
वो इन तिथियों में 27/10 से लेके 9/12 तक की तिथियों में और स्पेशल कैंपेन डे में अपना वोट जरूर बनवाए। और इसका फाइनल जो है ना पब्लिकेशन 5 जनवरी को किया जाएगा। और अब की बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अब की बार एक नई पहल की गई है कि जो मतदाता या जो न्यू कमर हैं हमारे, उनकी जन्मतिथि 2004 और 6 के बीच, 2004 से लेके 6 तक जिनके जन्मतिथियां हैं, डेट ऑफ बर्थ है, वो अपनी वोट बढ़ चढ़ के बनवाए। न्यू वोटर, युवा वोटर, उनके लिए कमीशन ने एक इनाम का प्रस्ताव रखा है कि वो अभिनय के क्षेत्र में प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर शनिवार को स्थानीय बैंक कॉलोनी में हिंदी फिल्म के ऑडिशन के लिए ट्रायल ली गई। इस दौरान इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों का चयन संजय शर्मा बाबा द्वारा किया गया, जिन्हें हिंदी फिल्मों में चांस दिया जा सकता है। इस बारे में जानकारी गीतकार व कहानीकार कृष्ण भारद्वाज व संजय शर्मा बाबा प्रोड्यूसर के देते हुए बताया कि देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें तलाशने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि इस ऑडिशन के माध्यम से अभिनय के क्षेत्र में रुचि रखने वाले कलाकारों को एक मंच मिलने के साथ अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिला। उन्होंने बताया कि इस ऑडिशन में चयनित कलाकारों को हिंदी फिल्म के लिए चयनित किया गया है, जिनकी शूटिंग उत्तराखंड में होगी। नमस्कार, राम राम जी, सारा ना अपना ऑर्बिट 9X फिल्म का बॉलीवुड का प्रोड्यूसर संजय शर्मा बाबा बोल रहा हूँ। आज ऑडिशन हो रहे हैं, काफ़ी ऑडिशन हो रहे हैं। कई भाइयों की, कई आर्टिस्टों की ये शिकायत रही है, आज आ रहे हैं कि आज एग्ज़ाम है या कुछ और दिक्कत, उनकी शूटिंग भी है। तो भाई हमने तो बहुत सारे आर्टिस्ट चाहिए और उनकी डिमांड भी सुनी है, तो एक ऑडिशन दोबारा वो रख रहे हैं मंगलवार को, आने वाले मंगलवार को। आज शनिवार है और मंगलवार को दोबारा फिर होगा। 10 से 4 बजे का टाइम फिक्स रहेगा ये। इसमें आप आइए, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि सबको काम मिले भाई। नमस्कार साथियों, मैं अमित कौशिक भिवानी से, और आज यहाँ ऑर्बिट 9X मूवीज जो बना रहे हैं हमारे संजय भाई बाबा, इन्होंने आज ऑडिशन लिए हैं भिवानी में। एक नया अनुभव रहा भिवानी में, इस टाइप का ऑडिशन हिंदी फिल्म के लिए पहली बार हो रहा है और जो साथी कलाकार आ रहे हैं वो भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं इसमें। और कुछ साथी एग्जाम की वजह से नहीं आ पाए, उनके लिए संजय भाई ने दोबारा ऑडिशन रखे हैं 24 तारीख मंगलवार को। तो मेरा अनुरोध है सभी उन कलाकारों से जो चाहते हैं कि वो आगे कुछ करके दिखाएं, हिंदी सिनेमा में वो अपना नाम कमाएं। न्याय और त्याग की मूर्ति कहे जाने वाले महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर केंद्र सरकार राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा करे, यह कहना था व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग का। उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर को अग्रोहा धाम में विशाल वार्षिक मेला महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। मीटिंग के उपरांत बजरंग दास गर्ग ने पत्रकार वार्ता में कहा कि अग्रोहा धाम में 29 अक्टूबर को विशाल वार्षिक मेला महाकुंभ हर दृष्टिकोण से ऐतिहासिक होगा, जिसमें देश के कोने कोने से भारी संख्या में लोग भाग लेंगे। मेले में महामंडलेश्वर श्री कुमार स्वामी जी, उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, एक्सेल ग्रुप के चेयरमैन व राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा, उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल, महाभारत के अर्जुन फिरोज खान, युधिष्ठिर गजेंद्र चौहान, प्रसिद्ध टीवी कलाकार सूरज थापर, भजन सम्राट अंजलि द्विवेदी आदि प्रमुख लोग भाग लेंगे। बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार ने अग्रोहा धाम की मांग पर अग्रोहा को विकसित करने व महाराजा अग्रसेन जी का महल जो 125 एकड़ में था, जो टीले के रूप में बदल चुका है, जिसकी खुदाई का काम करने की मंजूरी दी है। सरकार को तुरंत प्रभाव से टीले की खुदाई का काम शुरू करना चाहिए। सरकार को महान पुरुष त्यागी की मूर्ति महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश करना चाहिए और सीबीएसई बोर्ड की 7वीं कक्षा पाठ्यक्रम में महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी लागू करनी चाहिए। भक्तजन धाम में आते हैं और लोगों को ठहरने की, खाने की हक व्यवस्था समाज द्वारा की गई। उस अग्रवाल मांग के केंद्र सरकार अग्रवाल को करने और जो महाराजा अग्रसेन जी का जो महल था 125 एकड़ के अंदर, जो टिल्ले के रूप में बदल चुका है, उसकी खुदाई का काम करने की जो मांग पूरी की है
मैं उसका स्वागत करता हूं और केंद्र सरकार से मांग भी है, खुदाई का काम तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाए। इससे पहले भी खुदाई की बात हुई थी मगर काम नहीं हुआ। इससे पहले अगरवा को रेलवे लाइन से जोड़ने की घोषणा रेल मंत्री द्वारा अगरवा धाम के सम्मेलन में कई बार हुई और इस साल अगरवा सरसा 93 किलोमीटर लाइन रेलवे लाइन बिछाने की मंजूरी केंद्रीय रेल बजट के अंदर 2022-2023 के अंदर मिल चुकी है। आप नेट पे भी देख सकते हो, मगर अभी तक रेलवे लाइन बिछाना तो दूर की बात है, रेलवे लाइन की सर्वे तक अभी तक नहीं हुई, जिसके कारण समाज के अंदर और जनता में बड़ी भारी नाराजगी है। अगरवा धाम में हर रोज हजारों व्यक्ति दर्शन के लिए आते हैं। 267 एकड़ में अगरवा मेडिकल कॉलेज बना हुआ है महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर। 3000 हर रोज ओपीडी हॉस्पिटल में 3000 डेली की है। जो कि अग्रवा विकास ट्रस्ट के हरियाणा के अध्यक्ष से पधारे हैं निमंत्रण देने के लिए। हम भली भांति जानते हैं कि महाराजा अग्रसेन द्वापर युग में हुए और द्वापर 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के टाइम में, और जब उनका राज आया तो उन्होंने अपने अग्रोहा में अपना राज बसाया और अग्रोहा में राज बसा के सैकड़ों साल, उस समय का ये कहना बड़ा मुश्किल है, इतिहासकार बताते हैं एक साल कितने साल का होता था, लेकिन ये कहते हैं सैकड़ों साल महाराजा ने राज करा वहाँ। जब महाराजा ने राज करा, जब सृष्टि का चेंज आया तो वो सब जो उनके भवन थे वे तहस नहस हो गए और अग्रवा धाम एक अग्रवालों का धाम कहलाता है। इसमें हमारे भारतवर्ष में नहीं विदेशों में भी सब अग्रबंधु बसे हुए हैं, उन सब की आस्था अग्रवा धाम के अंदर है। तो अग्रवा में हर वर्ष वार्षिक मेला लगता है और वार्षिक मेला ये जो लगेगा इस बार 29 अक्टूबर को डेट आ रही है। उसमें सब मैं ये कहता हूँ कि मेरा जहाँ संपर्क हुआ है, बॉम्बे से पूरी रेल आ रही है, एक महाराष्ट्र से और पंजाब से, हर जगह से कोने कोने में लाखों आदमी मेले में एकत्रित होंगे। हमारे संपूर्ण बस इतना। एक लिंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।